मॉडर्न मेडिसिन पद्धति बिगाड़े बिना आयुर्वेद पद्धति हो विकसित। आईएमए केंद्र सरकार द्वारा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद तथा यूनानी दवाओं को साथ मिलाकर एक पद्धति को तैयार किया गया है, जिसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए द्वारा खिचड़ी मेडिकल सिस्टम का नाम दिया गया, जिसके विरोध में मंगलवार को महाराजा अग्रसेन भवन में आईएमए द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और खिचड़ी मेडिकल सिस्टम का जमकर विरोध किया। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर बोले कि केंद्र सरकार आयुर्वेद पद्धति को विकसित करे, किंतु मॉडर्न मेडिकल की पद्धति के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर दिव्या सक्सेना ने बताया कि नीति आयोग ने सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक करने के लिए 4 कमेटियों का गठन किया है। ये कमेटियां मेडिकल एजुकेशन, क्लिनिकल प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल रिसर्च तथा प्रशासन के क्षेत्र के सदस्यों से बनाई गई हैं। इसी के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी करके आयुर्वेद डॉक्टरों को विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसका आईएमए विरोध करती है। सरकार के इस फैसले से नेशनल आईएमए के आह्वान का 11 दिसंबर को जिले भर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कोरोना और इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी चिकित्सा सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टर एसके शर्मा ने बताया कि मॉडर्न मेडिकल में डॉक्टर 10 से 12 वर्ष तक मेहनत करके डिग्री हासिल करते हैं और फिर मरीजों का इलाज करते हैं, किंतु आयुर्वेद विभाग द्वारा केवल 6 महीने का कोर्स करवाकर डॉक्टरों को इलाज करने की मंजूरी दे दी जाती है। इतना ही नहीं, अब सरकार की अनुमति से आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक ऑपरेशन भी कर सकेंगे, जो मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। आईएमए सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पंकज खुराना ने बताया कि वे आयुर्वेद पद्धति के विरोध में नहीं है। यदि आयुर्वेद विभाग को आईएमए के सहयोग की जरूरत है तो वो आईएमए मदद करने के लिए तैयार है, किंतु उनके अधिकारों में छेड़छाड़ न की जाए। जिले में आईएमए के अंतर्गत 80 के करीब अस्पताल हैं और 200 के करीब आईएमए के सदस्य हैं, जो नीति आयोग द्वारा लिए गए फैसले का विरोध करते हैं। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 11 दिसंबर को कोविड और इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद की जाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अमित रावल, डॉक्टर महेश गुप्ता, डॉक्टर संजीव जैन, डॉक्टर विभा दुआ तथा डॉक्टर बीडी चौधरी आदि मौजूद रहे। हम आयुर्वेदा के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदा को गवर्नमेंट को पूरा डेवलप करना चाहिए, अपने तरीके से डेवलप करना चाहिए। इसमें हमारी कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आईएमए हमेशा रेडी है। बस हमारे अधिकारों पे, हमारे फील्ड पे उनका अतिक्रमण नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा और कार्यकारिणी, नेशनल कार्यकारिणी ने जो डिसीजन लिया है कि मिक्सोपैथी को बढ़ावा न दिया जाए, और सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी अपनी पद्धति को अपने अपने तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए। आप आयुर्वेद को अपनी पद्धति को डेवलप करने के लिए जो सहायता करना है कीजिए। आप सरकार से हम लोग ये कहते हैं, लेकिन हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन की पद्धति है उसको बिगाड़े नहीं। अगर कोई भी दूसरी पद्धति हमारे मॉडर्न मेडिसिन के पद्धति में मिक्स होती है तो नेचुरल है दोनों पद्धति का नुकसान होगा और दोनों पद्धति अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। फिर ये नहीं रह जाएगा कि ये मॉडर्न मेडिसिन है, ये आयुर्वेद है, सभी को लगेगा अरे ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है। इसमें ज़्यादातर नुकसान सिर्फ जनता का होना है, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर को बिना प्रैक्टिस कराए, जो कि हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में किसी भी डिग्री को हासिल करने के लिए 10 से 12 साल लगाते हैं, अगर 2 से 6 महीने अगर ट्रेनिंग करके उन लोगों को पूरा अधिकार मिल जाता है सर्जरी करने का, चिकित्सा करने का, ट्रीटमेंट करने का, तो नेचुरल कि ये जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा सर और ऑनरेबल सेक्रेटरी डॉक्टर आरवी अशोकन सर ने एक मीटिंग बुलाई थी 29 नवंबर को, जिसमें कि सारी कार्यकारिणी आईएमए की उपस्थित थी और ये एक इमरजेंसी बैठक थी। उसमें डिसाइड किया गया कि जो भी सीसीआईएम का एक अध्यादेश जारी हुआ है कि आयुर्वेद चिकित्सकों को एक 6 महीने का एक सिलेबस कोर्स करा के उनको एमएस की डिग्री दी जाएगी, और वो कुछ लिस्ट है एक सर्जरीज़ की, जिस लिस्ट के अंतर्गत आने वाले सभी सर्जरी करने के अधिकार उनको मिल जाएगा और वो कर सकेंगे।
तो आईएमए इसका विरोध कर रही है कि किसी भी तरह की मिक्सोपैथी को सरकार बढ़ावा ना दे। इससे मॉडर्न चिकित्सा के क्षेत्र में एक अतिक्रमण है ये, और आयुर्वेद का हम चाहते हैं कि उनकी इस प्राचीन पद्धति का हम सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी पद्धति को डेवलप करें और उसी पद्धति को आगे बढ़ाएं, फिर उसमें जो भी वो डिग्री हासिल करते हैं या जो भी काम करते हैं तो अपनी पद्धति का करना चाहिए। उनको एक मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इस उपलक्ष्य में 8 तारीख को हम लोग यहाँ पर 12 से 2 के बीच में एकत्रित हुए हैं अपना ये विरोध जाहिर करने के लिए। यहाँ सोनीपत आईएमए के डॉक्टर पंकज खुराना आईएमए प्रेसिडेंट हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ एक इमरजेंसी बैठक में ये डिसाइड किया कि आज एकत्रित होंगे और 11 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक देश भर में सारी आईएमए, सारे डॉक्टर्स उस दिन अपनी ओपीडी सेवाएं बंद रखेंगे, सारी नियमित रूप से चलने वाली सेवाएं बंद रखेंगे। कोविड और इमरजेंसी सेवाओं में काम चलता रहेगा जैसे सुचारू रूप से चलता है। रोहित शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।